दोस्तों जय मसीह की। आज हम लोग सीखेंगे यीशु का मूर्ति और फोटो को दंडवत करना। इस विषय पर सीखेंगे, इसीलिए आपसे गुजारिश है प्रियो, आप लोग आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और लोगों को भी शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इस टॉपिक को जानना बहुत ही जरूरी है। और टॉपिक है यीशु का मूर्ति और फोटो को दंडवत करना क्या सही है या गलत है। इस विषय को आज हम लोग आपके सामने बातचीत करेंगे और इस वीडियो में सीखेंगे। इससे इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे छोटा सा विनती है, रिक्वेस्ट है। वो क्या है? ऋषु अभिषेक सोलंकी जो यूट्यूब चैनल है उसको क्या करना है, ये देखो सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, लाइक करना है। उसके बाद साथ ही साथ ऋषु अभिषेक सोलंकी का एक जो फेसबुक पेज है उसको भी फॉलो करना है और लाइक करना और कमेंट करना, ये करना ना भूलें। क्योंकि जैसे आप इसको करते हैं तो आपके पास जो भी मैं वीडियो डालूंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। इसीलिए मैं इसको करने के लिए आपको बोलता हूं। सो आइए बढ़ते हैं आज का विषय की ओर। कुछ समय के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटा के लिए आपसे विनती है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक देखिए प्लीज। ये समय बहुत ही कीमती समय है, इसीलिए इस विषय को जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ताकि आपके कलीसिया के लोगों को भी आप सिखा सको। जो आज का जो विषय है आपको बताते हैं, यीशु का मूर्ति और फोटो को दंडवत करना। इस सब्जेक्ट कोई नहीं सिखाता है। 90% जो जो पास्टर लोग इस विषय को नहीं सिखाता है चर्च के अंदर में, क्योंकि वो लोग गुलामी में जी रहे हैं। बट प्रियो मैं आपको बता रहा हूं, ये यीशु का मूर्ति और फोटो को दंडवत करना क्या सही है या गलत है। जरा आप लोग कमेंट में बताइए। बढ़ते आगे हम लोग। क्वेश्चन है, क्या यीशु का मूर्ति और फोटो को दंडवत करना चाहिए? क्वेश्चन मार्क है लिखा है, क्या यीशु का मूर्ति और फोटो को दंडवत करना चाहिए? देखिएगा एरो, बहुत ही गजब का आंसर है। लिखा है नहीं, नो। लिखा है क्योंकि ये मूर्ति पूजा है। यीशु का मूर्ति और फोटो, चाहे तो मरियम का मूर्ति और फोटो या तो संतों का कोई भी क्यों ना हो, उसका फोटो और मूर्ति को दंडवत हमें नहीं करना, क्योंकि ये गलत है, ये मूर्ति पूजक है। चर्च के अंदर में आप कोई भी चर्च के सदस्य क्यों ना हो और कोई भी कलीसिया के क्यों ना हो, उससे बिलोंग करते कुछ, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब आप यीशु का मूर्ति और फोटो और मरियम का मूर्ति और फोटो को दंडवत करते हैं तो आप एक मूर्ति पूजक है। लिखा है हमें उसका 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 दंडवत, उपासना, उसको नमन करना और पूजा करना गलत है। क्योंकि लिखा है क्योंकि ये मूर्ति पूजा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इस बात को समझिए, बड़ी ध्यान सुनेंगे, इस बात को समझिए। लिखा है मूर्ति और फोटो, देखिए मूर्ति और फोटो गॉड नहीं है। लिखा है कि इस बात को समझिए, मूर्ति और फोटो गॉड नहीं है। इस बात को आपको समझना होगा कि जो लोग बनाता है मूर्ति को बना करके बोलता है कि मेरा ईश्वर है, मेरा खुदा है, मेरा गॉड, ऐसा बोलता है, ये सब गलत है, ये गॉड नहीं है। और 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 जो बाजार में जो बिकता है, जो फोटो वोटो सब बिकता है, वो भी गॉड नहीं है। ओके, ये पिक्चर को आप लोग देख रहे होंगे, ये शायद आप समझ गए होंगे। लिखा है जीसस के टाइम पर कैमरा नहीं था। यीशु मसीह के टाइम पर जो डीएसएलआर कैमरा, जो पिल पिल करने कैमरा नहीं था। उस वक्त में कैमरा का आविष्कार भी नहीं हुआ था। तो जब उस टाइम में ये जो कैमरा सब नहीं था, ये सब कैमरा वैमरा का आविष्कार नहीं हुआ था, तो ये जो गॉड का फोटो आपने कैसे खींच लिया? ये हुआ कि लोगों को बेवकूफ बनाने का अच्छा तरीका है। और लोग बेवकूफ बन रहे हैं इसमें भी।
उल्लू बन रहा है कि जो भी बाजार में बिकता है फोटो उसको लाते हैं और बोलता है ये मेरा एक भगवान है, ये मेरा गॉड है, ये मेरा ईश्वर है, ये मेरा मसीहा है। ऐसा लोग समझते हैं, बट ऐसा नहीं है। ऐसा ये गॉड नहीं है, वो खुदा नहीं है, वो एक फोटो है। यीशु मसीह के टाइम में कौन सा मन के कैमरा था ब्रदर? किसी के पास एक कैमरा नहीं था। तो ओके, तो बढ़ते आगे। लिखा है ये जो फोटो यीशु का, जीसस का, हाँ, आप देख रहे हैं, ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये क्या है? एक्टर है। यीशु मसीह का क्या किया? रोल किया है जी। मसीह यीशु का ये लोग रोल किया है। अब ये जो एक्टर हैं, अब इसी को लोग ईश्वर मानते हैं, गॉड मानते हैं, उसकी उपासना करते हैं, टिंग टिंग करके घंटी बजाते रहते हैं उसके ऊपर में, इसी के पास में। और ये क्या फोटो है, और ये क्या है? एक्टर है, जो कि यीशु मसीह का क्या किया? रोल किया है। लिखा है दिस इज नॉट गॉड, ये गॉड नहीं है जी, ये फोटो है, एक इंसान है, यीशु मसीह का रोल किया है, इसको आपको समझे। और एंड साथ ही साथ जो भी आप मरियम का फोटो को लगाते हैं और बनाते हैं आप कलीसिया के अंदर में, और उसको आप दंडवत करते हैं, पूजा करते हैं, उसका भजन गाते हैं, तो ये भी एक मूर्ति पूजा, और ये गलत है, क्योंकि वो गॉड गॉड नहीं है। मरियम को किसी ने देखा था उस टाइम में? और बताइए उस टाइम कोई कैमरा था थोड़ी? नहीं था। बट लोग ये मेरा मरियम है, ये मेरा संत यूसुफ है, ये मेरा यीशु है, ये मेरा पौलुस है, ये मेरा पता नहीं क्या-क्या लोग मानते हैं। और जिसके चलते हम लिखा है कि दिस इज नॉट गॉड, ये गॉड नहीं है, ये केवल फोटो है, और ये क्या है? एक्टर है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि आप लोग इसी में फंसे हुए हैं। 90% ईसाई लोग तो इसी में फंसे हैं, मूर्ति पूजा फंसे हैं, ये फोटो को लगाते हैं। बट बढ़ते हैं आगे। जीसस फोटो एंड स्टेचू आर नॉट गॉड, लिखा है ओनली एक्टर। जीसस फोटो एंड स्टेचू आर नॉट गॉड, ओनली एक्टर। यीशु मसीह का फोटो और मूर्ति मैंने हाँ परमेश्वर नहीं है, वो एक एक्टर है। जो जो भी आप जो भी आप फिल्म देखते हैं, दया सागर फिल्म देखते हैं, यीशु मसीह का फिल्म देखते हैं, पौलुस का देखते हैं, पतरस का देखते हैं, या तो किसी का आप देखते हैं, तो क्या वो एक्टर है? ओनली फॉर एक्टर, ओनली एक्टर है। लिखा है इसीलिए जीसस फोटो एंड स्टेचू आर नॉट गॉड, ये कोई ईश्वर नहीं, ये खुदा नहीं है, ओनली ओनली एक्टर है। वो एक्टर है जो मसीह यीशु का रोल करने वाला व्यक्ति है। ओके, यहां तक आप समझ गए? आगे बढ़ते हैं। लिखा है बाइबिल क्या कहता है यीशु का फोटो और मूर्ति के बारे में। लिखा है बाइबिल क्या कहता है यीशु का मूर्ति और फोटो के बारे में। आइए देखते हैं। जो जो विषय था, क्या विषय था? यीशु का मूर्ति और फोटो को दंडवत करना सही है या गलत है? इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। दंडवत नहीं करना है, नमस्कार उसको नहीं करना, ये गलत है। और वचन को देखते हैं, निर्गमन की किताब अध्याय 20 वचन 3, देखिए क्या लिखा। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नाम मानना। बाइबल साफ साफ मना करता है कि तू तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नाम मानना। बिल्कुल यहोवा परमेश्वर युड है वाह है, जो 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 थियोस, जो एलोहिम, जो मना करता है कि मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके नाम मानना, बिल्कुल मना किया कि शिनाओं का जो परमेश्वर यहोवा थियोस गॉड, उसको छोड़ कर हमें किसी को ईश्वर ईश्वर नहीं मानना है। वचन का और 20 का 4 में लिखा है, निर्गमन की किताब 20 का 4 लिखा है, तू अपने लिए कोई मूर्ति, देखिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। और लिखा है ना किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के ऊपर जल में। लिखा है प्रतिमा का मतलब फोटो होता है।
लिखा है तू अपने लिए कोई कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना है, यानी अपने अपने लिए कोई ईश्वर का जो मूर्ति खोद कर बिल्कुल नहीं बनाना है। और हाँ, और लिखा प्रतिमा भी नहीं यानी फोटो भी नहीं बनाना। तो आज मैं आज आज जो बाजार में जो जब त्योहार होता है तो इतना बिकता है जो फोटो यीशु मसीह का जो फोटो है, जो कि वो एक्टर है, और लोग खरीदते हैं और घर में लगाते हैं और वहां पर अगरबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, क्रूस को खरीदते हैं और दीवार के सामने उसको टांगते हैं। हाँ, कैंडल जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं। ये सब गलत है, मूर्ति पूजा है। और कहता है कि वचन, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर कर करके नाम माना। देखिए वचन 4 में, तू अपने लिए कोई कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और ना किसी के प्रति बनाना, यानी किसी का फोटो को हमें नहीं बनाना है कि मेरा ईश्वर है बोल के उसका फोटो को नहीं बनाना है, बिल्कुल मना किए। ये सब मूर्ति पूजा है, ये सब नहीं करना। यहोवा परमेश्वर युड है वावे, जो थियोस जो गॉड एलोहिम, उन्होंने मना किया कि ये सब नहीं करना, कि क्योंकि क्योंकि मैं इसके खिलाफ हूँ। कौन? यहोवा गॉड इनके खिलाफ है। और परमेश्वर मूर्ति पूजा से बहुत ही नफरत करता है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है मूर्ति पूजा से। इसीलिए हमें नहीं करना है। प्रियो बढ़ते हैं आगे। पहला कुरिन्थ की किताब अध्याय 8 का वचन 4 में लिखा है, आइए देखते हैं। हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं। लिखा है हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है, यानी मूर्ति और फोटो जगत में कोई वैल्यू नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। अब आपको बताता हूं कि जबकि अब एक मिट्टी का जब जो बनाते हैं कुछ पुतला और बोलते हैं आप वो ईश्वर है और लोग बेचते हैं। तो ये सब टोटल गलत है। जो कोई मूर्ति पूजा करता है और मूर्ति को मानता है, जैसा वो मूर्ति गूंगी है, बोल नहीं सकता, चाल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, हेल्प नहीं कर सकता, वैसा ही वो व्यक्ति भी है, वैसे वैसे वो बनाने वाले भी वैसे ही है। ओके, इसीलिए ये सब नहीं करना। कि लिखा है हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। इसीलिए इसीलिए निर्गमन की किताब अध्याय 20 का 5 में क्या लिखा, आइए हम लोग पढ़ते हैं। तू तू उनको दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना। बिल्कुल मना किया है कि तू उनको दंडवत नहीं करना है और ना उसकी उपासना करना है, यानी उसका वर्शिप नहीं करना है, एंड उसका पूजा नहीं करना है, वर्शिप नहीं करना है, उसका महिमा नहीं करना है, किसका? मूर्ति और फोटो का नहीं करना है। तो ये सब बाइबल मना करता है। चर्च के अंदर में यदि यदि आप ये सब प्रथा चल रहा है, यीशु का हाँ मूर्ति या फोटो को लगाते हैं और उसके सामने आप झुकते हैं, नमन करते हैं, तो ये सब मूर्ति पूजक है और ये सब गलत है। और परमेश्वर इससे सख्त नफरत करता है। ओके, बाइबल मना करता है। क्या लिखा है? तू उनको मैंने ये जो मूर्ति और फोटो को दंडवत ना करना और ना उसकी उपासना करना, इस वचन मना करता है। बढ़ते हैं आगे। आप कोई भी चर्च का क्यों ना हो, यदि आप, लिखा है बड़े ध्यान सुनिए, आप कोई भी चर्च का क्यों ना हो, यदि आप यीशु का मूर्ति, मरियम का मूर्ति और लिखा है संतों की मूर्ति, इनके सामने झुकते हैं, नमन करते हैं, धूप चलाते हैं, तो आप एक मूर्ति पूजक हो, एकदम मूर्ति पूजक है। और लिखा है और ये पाप है। देखिए, आप कोई भी कलीसिया क्यों ना, आप हाँ, पेंटिकोस्टल हो, चाहे कैथोलिक हो, चाहे ऑर्थोडॉक्स हो, चाहे तो जेल हो, सेनाई हो, आरसी हो, कुछ आप कोई भी कलीसिया का क्यों ना हो, यदि आप यीशु का मूर्ति और फोटो को रखते हैं और उसके सामने झुकते हैं, नमन करते हैं, धूप जलाते हैं, तो आप एक मूर्ति पूजक हो और ये पाप है। और मूर्ति पूजा से मूर्ति पूजा करने वालों से परमेश्वर बहुत ही घृणा करता है। मिस्र देश से जब 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 मूसा उन लोग को निकाल के ला रहा था, 40 दिन मूसा यहाँ गायब हुआ और उसका बड़ा भाई हारून ने किया क्या बनाया, बछड़े का मूर्ति बनाया कि ईश्वर है बोल के, और लोग वहां पर नाच रहा, गा रहा, धूप जला रहे, नमन कर रहे हैं।
और खुदा ने उनको दंड दिया, नहीं छोड़ा। इसीलिए ये मूर्ति पूजा से परमेश्वर बहुत ही नफरत करते हैं। इसीलिए आपको ये सब नहीं करना है। आप कोई भी चर्च का क्यों ना हो, यदि आप यीशु का मूर्ति, मरियम का मूर्ति और संतों की मूर्ति, इनके सामने झुकते हैं, यानी ऐसा ऐसा करते हैं और लिखा है नमन करते हैं और धूप जलाते, ये जो कलीसिया के अंदर में धूप जलाना, ये जो कैंडल जलाना, अगरबत्ती जलाना, यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक मूर्ति पूजक, और ये सब पाप है। कि क्योंकि हम आप आपको बताते हैं, वो वचन मना करता है। देखिए हम दोबारा पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम अंत कर रहे हैं। लिखा है तू मुझे छोड़, दूसरों को ईश्वर करके नाम मानना। और वचन 4 देखिए, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना और न किसी की प्रतिमा बनाना। और लिखा है पहला कुरिन्थी 8 का 4 में लिखा है, हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। निर्गमन किताब 20 का 5 में लिखा, तू उनको क्या करना, दंडवत नहीं करना और ना उसकी उपासना करना। बिल्कुल बिल्कुल मना किया। इसीलिए आप कोई भी चर्च का क्यों ना हो, यदि आप यीशु का मूर्ति, मरियम का मूर्ति, संतों की मूर्ति, इनके सामने झुकते हैं और नमन करते हैं, धूप जलाते हैं, तो आप एक मूर्ति पूजक हो। और ये क्या है, ये सब पाप है। प्रियो, आज के बाद यदि आपके कलीसिया में, आपके घर में यदि ये जो प्रथा चल रहा है, ये जो नियम चल रहा है, तो आप इनको छोड़िए, इनसे दूर हुए, क्योंकि ये सब गलत है। सो आज का जो जो विषय था, यीशु का मूर्ति और फोटो को दंडवत करना क्या सही है या गलत? तो इसका आंसर है गलत। मसीह यीशु का फोटो हो, चाहे मरियम का फोटो, या तो किसी का भी फोटो, या तो पतरस का फोटो, पौलुस का फोटो, या किसी का भी मूर्ति क्यों ना हो, यदि आप उसको नमन करते हैं, धूप जलाते हैं, तो आप एक मूर्ति पूजक हैं और ये सब गलत है। ओके।